नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं राजनीति के देखिए यहाँ पर सभी सेटों की। तो इस वीडियो में हम सभी सेटों की बात कहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बस। तो पहला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन जो चीन है वो करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है कोविड-19 जिसे कोरोना कहा जाता है की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए चीन से हुई थी। अगला प्रश्न है चौथा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि समस्या पर एक देसी रियासत थी? तो वो थी देखिए यहाँ पर हैदराबाद। तो जो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। छठवां है कि निम्नलिखित में से भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैनिक गठजोड़। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने। इसमें पहला प्रश्न है कि रूस के देखिए प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर बोरिस येल्तसिन। चलिए आपके सामने ये रहा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? तो ये देखिए हेग में स्थित है। तीसरा रिक्त स्थान है कि गरीबी एवं भुखमरी भी राज्य की का कारण बन सकते हैं? तो ये सुरक्षा ही क्या हुआ? करेक्ट आंसर, यानी असुरक्षा हो सकती है, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए चौथा प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है? तो देखिए प्रतियोगिता का यहाँ पर क्या होता है? जन्म होता है। अगला प्रश्न है पांचवा कि कांग्रेस के संस्थापक थे? तो देखिए कांग्रेस के संस्थापक थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ होम। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है छठवां कि कांग्रेस ने 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु क्या लागू किया था? तो आपातकाल देखिए इन्होंने लागू किया था। चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर सत्य वाले प्रश्नों की। पहला है कि हमारा देश भारत चीन के मध्य मेघमोहन रेखा को मानता है? तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 प्रधान अंग हैं? तो देखिए 6 नहीं है, 3 है, जिस कारण यह असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा? तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न है कि वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है? तो ऐसा नहीं है, एकत्रित होता है यानी एक हो जाता है, इससे इस कारण यह असत्य होगा। पांचवा प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी? ये देखिए गलत होगा क्योंकि 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। छठवां प्रश्न है कि जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हल्दा था? तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। पहली जोड़ी है कि चीन द्वारा भारत पाक में किया गया था? तो ये देखिए किया था 1962 में। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान? तो ये देखिए कहलाता है चार्टर। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये देखिए 5 जून को मनाया जाता है। बाद अगला प्रश्न है कि हैदराबाद का निजाम? तो ये देखिए उस्मान अली था। अगला प्रश्न है कि पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए भुवनेश्वर में लगा हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 1952 से मृत्यु पर्यंत जो सांसद रहे? तो वो है देखिए जगजीवन राम। और हरविंदर साहब अथवा दरबार साहब, ये देखिए स्वर्ण मंदिर से संबंधित हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि द कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाए देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला है कि आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो ये देखिए अपरंपरागत श्रेणी में ये देखिए आता है। चलिए बात करें अगला। तीसरा है कि 3 जा संबंधी प्रश्न किससे संबंधित है? तो देखिए 3 जा में पहला आता है देखिए जल, दूसरा आता है देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर जंगल, और तीसरा जा से होता है देखिए यहाँ पर जमीन। चलिए बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि आज़ादी के पश्चात भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभक्त थे? तो ये देखिए 4 श्रेणियों में विभक्त थे। पांचवा प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ
परमानेंस के लेखक का क्या नाम था? तो इनका नाम था देखिए यहाँ पर जेसी, क्या था देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, उनका नाम था जेसी करिप्पा, क्या था देखिए या कुमारप्पा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है छठवां के नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देखिए शेख अब्दुल्ला के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए सातवां प्रश्न है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे देखिए यहाँ पर काका कालेकर, तो यहाँ पर देखिए जगह है वो नहीं है, तो वरना हम आप लिख भी सकते हैं, देखिए काका कालेकर, तो काका ये हो जाएगा, आप चाहें तो कालेकर हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये देखिए कालेकर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे सेट की। तो दूसरा सेट में देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने देखिए अपनाई थी। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1 नवंबर 1994 से स्थगित है? तो जो स्थगित है वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यासिता परिषद। तीसरा प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। चौथा प्रश्न है कि वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण ये देखिए उदारवाद पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष देखिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही देखिए अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है छठवां कि मई 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा किया गया था। बात करेंगे हम रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है कि सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, तो ये देखिए 8 है। दूसरा प्रश्न है कि खालिस्तान में प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है, तो वो है देखिए बोत्सवाना, देखिए बोत्सवाना भी होता है, तो देखिए बोत्सवाना ही आपको लिखना है। तीसरा है कि पर्यावरण आज विश्वव्यापी समस्या, तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण एक विश्व की बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। चलिए चौथा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो देखिए C राजगोपालाचारी, कौन है देखिए यहाँ पर राजगोपालाचारी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पांचवा हमारे देश भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद खालिस्तान का विरोध किया है, तो समाजवाद के साथ इन्होंने देखिए उपनिवेशवाद का इन्होंने क्या किया, देखिए विरोध किया है। छठा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैसा दल है? तो ये देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय, और आपको यहाँ पर लिखना देखिए राजनीतिक, तो देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। चलिए अब हम बात करेंगे सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो पहला है यहाँ पर आपके सामने कि विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, तो ऐसा नहीं है, इस कारण यह असत्य होगा। लाए कि प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य होगा। पहले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक रहा था, तो ऐसा नहीं है, वह बुरी तरह हारी थी, इसलिए असत्य होगा। पांचवें इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया था, तो देखिए बिल्कुल सत्य होगा। छठवां प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक जो विपक्षी दल है, तो वो देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो ये नहीं देखिए आपके सामने जोड़ियाँ, इसमें पहली है कि सोवियत संघ का विघटन, तो ये देखिए 1991 में हुआ था। दूसरा है कि PWG, तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए, ये देखिए 1998 से यहाँ पर क्या है संबंधित। तो चलिए 1998 नहीं, ये है देखिए पीपल्स बार ग्रुप से, ये देखिए संबंधित है पीपल्स बार ग्रुप से। चलिए अगला है कि ददाब शरणार्थी शिविर, तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका संबंध देखिए केन्या से। चौथा देखिए व्यूनस आर्य सम्मेलन, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंध देखिए 1998 में यह सम्मेलन हुआ था। दर आयोग, तो दर आयोग का संबंध देखिए 1948 से। छठवां भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार,
तो ये देखिए आया था किसान संगठनों की मांगों से, यह देखिए ग्रहण किया गया था, तो ये वाला होगा तीसरी जोड़ी। 7वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों को क्या कहा जाता है, तो देखिए 7 बहनें ही कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये हो जाता है। चलिए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को कहा जाता है, तो ये देखिए कहा जाता है 7 बहनें कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है, तो ये देखिए उज्बेकिस्तान की देखिए यहाँ पर क्या है, राजधानी है। चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था देखिए 2012 में दिया गया था। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी, तो 2 भाषाएं देखिए, एक अंग्रेजी है और एक देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रेंच है। देखिए चौथा के विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखिए मनाया जाता है यहाँ पर 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है सितंबर ना कि दिसंबर। 5वां प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का गठन यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था, 1900। अब देखिए चलिए अगला प्रश्न है 6वां कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थे देखिए यहाँ पर पीसी महालनोबिस थे। चलिए 7वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, अब इतिहास हमारा है, किस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, तो ये देखिए 1974 को जो बिहार आंदोलन था उससे देखिए यह संबंधित था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम आगे वाले प्रश्नों की। तो इसी के साथ ये सेट भी समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में तीसरे सेट से। चलिए आपके सामने ये रहे। पहला सही विकल्पों में कि सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया था, तो केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन ने किया था। प्रश्न है दूसरा कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है देखिए कारगिल युद्ध 1999 से। तीसरा प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ये देखिए 1961 से संबंधित है। चौथा है कि पर्यावरण संबंधी मामलों ने राजनीतिक मुद्दों पर स्वरूप धारण किया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 1960 के दशक में। 5वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन देखिए 1953 में किया गया था। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो वो था देखिए यहाँ पर वार्सा एक्ट, तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट, या आप पैक्ट ही लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है पैक्ट होगा। चलिए अगला है दूसरा कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर है, तो ये देखिए वॉशिंगटन पर है। कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो ये देखिए वॉशिंगटन में है जो अमेरिका में है। चलिए तीसरा प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि किसको सबसे अधिक खतरा है, ये देखिए सॉरी देखिए मालदीव को सबसे ज़्यादा खतरा है। चलिए अब हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि वैश्वीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, तो ये देखिए 1991 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 5वां कि खालिस्तान में 60 वर्षों तक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी सत्तारूढ़ रही है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको बताना है, तो वो देखिए मैक्सिको में रही है। क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा मैक्सिको आएगा देखिए। चलिए बात करेंगे छठे प्रश्न की कि प्रिवी पाइस की समाप्ति खालिस्तान में हुई थी, तो ये देखिए 1971 में हुई थी। चलिए अब हम बात करेंगे 77 वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास अपनी प्रभुसत्ता नहीं है, जबकि है, इस कारण यह असत्य होगा। तो दूसरा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन में कुल 70 देशों ने भाग लिया था, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा
असत्य होगा। आपको कमेंट कर बताना है कितने देशों ने भाग लिया था। चौथा चौथा प्रश्न है कि वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है छठवां कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल असत्य होगा। चलिए अब हम बात करेंगे जोड़ियों की। देखिए पहली जोड़ी है आपके सामने यहाँ पर कि यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या, तो आप जानते हैं कितने सितारे से, देखिए उसमें कि हम सितारों की बात करें तो वो देखिए उसमें 12 सितारे थे, तो 12 वाला क्या हुआ करेक्ट आंसर। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो यदि हम न्यायाधीशों की बात करें तो वो देखिए 15 संख्या थी, कितनी थी, देखिए 15। चलिए बात करें तीसरे प्रश्न की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो वो है देखिए ओजोन परत, उससे यह देखिए क्या है संबंधित है, तो ओजोन परत होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ओजोन परत। चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि सिक्किम अलग राज्य बना था, तो ये कब अलग राज्य बना था, तो यदि हम सिक्किम की बात करें तो ये अलग बना था, देखिए 26 अप्रैल 1975 को अलग राज्य बना था। पांचवा है कि योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की कब समाप्ति हुई थी, तो ये हुई थी देखिए 1 जनवरी 1915 को इसकी समाप्ति हुई थी। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेता को कानूनी मान्यता, तो ये देखिए मिलती है यहाँ पर, मिली थी 1977 में। और सातवां प्रश्न है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बढ़ती ताकत है वो देखिए गठबंधन सरकार। ऐसे में क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां वो देखिए गठबंधन सरकार बनाती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर गठबंधन सरकार होगा। चलिए बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। में पहला प्रश्न है यहाँ पर कि यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर अंग है वो है देखिए आयोग, आप लिख लीजिए चाहें तो आयोग। आयोग के बाद यहाँ पर देखिए कौन है, परिषद है, ये परिषद है। परिषद के बाद देखिए संसद तथा न्यायालय है, क्या देखिए संसद तथा न्यायालय है। दूसरा प्रश्न है जो लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं लेकिन अपने देश की सीमा में ही रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें देखिए कहा जाता है आंतरिक विस्थापित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए आंतरिक विस्थापित, क्योंकि उन्होंने देश नहीं छोड़ा है, उन्होंने क्या किया है अपना घर बार छोड़ा है, तो आंतरिक विस्थापित होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर बहुत लॉन्ग है, आप चाहें तो यहाँ पर इसे हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं जिससे आप इनको याद कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं UNFCCC। चौथा प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पे क्या है प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, खान भी आपको देखिए लिखना होगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है देखिए उपाध्यक्ष की बात हो रही है, वो हो जाएंगे देखिए यहाँ पर कौन, डॉक्टर सुमन बेरी। देखिए तो सुमन बेरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां कि सिक्किम लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इसके साथ सातवां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इन दोनों प्रश्नों के आंसर हम आपको देखिए नीचे भी कमेंट में बता देंगे जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। चाहे तो आप इनका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं जिससे और लोगों को भी इनके आंसर पता चल सके जो वीडियो को देखेंगे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे सेट की। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए सदस्य नहीं है, दी गए विकल्पों में यदि सदस्य की हम बात करेंगे तो वो नहीं है देखिए श्रीलंका। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस,
तो ये देखिए 24 अक्टूबर 1945 को, यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था देखिए यहाँ पर जापान क्योटो में हुआ था। चौथा प्रश्न है कि वैश्वीकरण समय एवं दूरी को मिटाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह कथन है देखिए डी हार्वे का है। पांचवा प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो देखिए प्रधानमंत्री होता है। छठवां प्रश्न है कि 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये थे देखिए यहाँ पर मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न है फर्स्ट के भारत ने श्रीलंका में देखिए रिक्त स्थानों की हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी, तो ये देखिए 1987 में भेजी थी भारत ने श्रीलंका को। दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक हथियार संधि CWC 1992 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये देखिए 181 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा प्रश्न है कि विषैली गैसों के विसर्जन से खालिस्तान प्रदूषण होता है, तो वो देखिए वायु प्रदूषण होता है। चौथा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो ये थे देखिए यहाँ पर हरि सिंह थे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बांडुंग सम्मेलन किस में हुआ था, तो ये हुआ था देखिए इंडोनेशिया में हुआ था। किस में हुआ था, ये देखिए इंडोनेशिया में हुआ था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। छठवां है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में क्रिमिलेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ये देखिए इंदिरा साहनी विवाद में, किसमें, इंदिरा साहनी विवाद में देखिए किया है। अगला प्रश्न है सत्तासत्तों में पहला है कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है, तो ये देखिए क्या होगा यहाँ पर सत्य होगा। दूसरा है कि भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है, तो ये देखिए असत्य होगा। तीसरा, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा, ऐसा नहीं है, जबकि बढ़ते हैं अवसर। तो चौथा है कि जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ है, तो ये भी देखिए यहाँ पर असत्य होगा। पांचवा है कि कांग्रेस नेताओं के एक प्रभावशाली समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। छठवां प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस एक मान्यता प्राप्त विपक्षी राजनीतिक दल है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। पहली जोड़ी है आपके सामने कि आसियान का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है देखिए जकार्ता इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन है स्वेच्छा से देश छोड़ने वाले को क्या कहते हैं, स्वेच्छा से जो देश छोड़ते हैं, स्वेच्छा का मतलब है अपने आप से जो देश छोड़ते हैं, उन्हें देखिए क्या कहा जाता है, उन्हें देखिए कहा जाता है आप्रवासी। अगला प्रश्न है रियो सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या थी, तो ये देखिए 170 थे। प्रश्न चौथा, भारत विभाजन से प्रभावित राज्य है, तो वो है देखिए यहाँ पर कौन है, पंजाब और बंगाल है। सॉरी, अगला प्रश्न पांचवा, भारत द्वारा किस अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, तो देखिए मिश्रित को अपनाया गया है। LTTE आत्मघाती द्वारा हत्या, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अगला बैलन की दीवार का गिरना, तो ये देखिए शीत युद्ध के अंत का क्या थी, देखिए प्रतीक थी। ले अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला है कि आसियान में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कब की गई थी, तो ये देखिए जनवरी 1992 में की गई थी। तो प्रश्न है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो इसका देखिए पूरा नाम आपको हम कमेंट में बताएंगे। कैसे बताएंगे, कमेंट में, तो आप जैसे ही कमेंट में देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा, तो आप इसका आंसर देखिए कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगला है तीसरा कि पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए, तो वो देखिए हो जाएगा यहाँ पर UNEP। क्या हो जाएगा, देखिए UNEP हो जाएगा। चौथा प्रश्न है भारत विभाजन के दौरान लोअर वाली स्थान क्यों चर्चित रही, तो यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कौन से दंगे हुए थे, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक दंगे देखिए यहाँ पर हुए थे, सांप्रदायिक दंगे।
अगला प्रश्न 5वां कि योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक जो योजनाएं थी वो बनाई गई थी। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो वो देखिए 12 थी, जो वार्षिक योजनाएं थी तो वो देखिए यहाँ पर कितनी थी, 7 थी। 6वां प्रश्न है जगजीवन राम के साथ मिलकर कुछ कांग्रेसियों ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी। कौन बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। 7वां प्रश्न है वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है। तो इसी के साथ इसमें बनने वाले देखिए यहाँ पर सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चारों सेटों की हम देखिए यहाँ पर बात कर चुके हैं एक ही वीडियो में। आपकी जो राय है, जो भी आप चाहते हैं हमसे, आप हमें कमेंट कर बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे और वीडियो भी उस पर अवश्य बनाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए आपसे मिलते अगली वीडियो, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।